भी मसरूफ़ है और साथ साथ गैरी क्रिस्टन ने बहुत सी चीज़ें खिलाड़ियों के दरमियान बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग में कही है और बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़े अल्फाजों में कहते हुए भी दिखाई दी हैं। और ख़ासकर उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से जब उनसे बात हुई शाहीन शाह आफरीदी से, तो एक बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा कि आपके पीछे शाहीन शाह आफरीदी लिखा हुआ है, लेकिन आपने शाहीन शाह आफरीदी को नहीं देखना है। आपने जो अपने सीने पे सब्ज़ हिलाली परचम का तमगा लगाया हुआ है, उस तमगे के लिए खेलना और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करना है। इन सारे सूरत हाल पे बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, फिर ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का भी ऐलान होना, उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों से आज क्योंकि इकबाल दोनों ही हैं और एक जावेद इकबाल भट्टी साहब है और एक इकबाल मेमन साहब है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है लोगों को भी। तो आज वाज़ेह कर दूँ, जावेद इकबाल भट्टी साहब ये हैं और इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही जावेद साहब के साथ तशरीफ रखते हैं। तो जावेद साहब, सबसे पहले आपकी शुरुआत करते हैं आपसे। और कल ग्रीन शर्ट ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20 सीरीज का आगाज करना है। 4 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले जाएंगे। बाबर एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। सीरीज आइलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने नाम किया है। फिर जितने रिकॉर्ड्स है दोनों प्लेयर्स, खासकर बाबर और रिजवान ने अपने नाम किया, और साथ साथ तीसरे प्लेयर के तौर पर शाहीन शाह आफरीदी, इन 3 प्लेयर्स ने काफी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। और बहुत सी नुक्ताचीनी भी होती रही है दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, खासकर रिजवान और बाबर के ऊपर के ओपनिंग के हवाले से बड़ी आजकल बातें मंजर आम पर आ रही हैं। और खासकर ये भी देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप से कबल रिजवान बाबर एक दफा फिर ओपन करते दिखाई देंगे। अगर रिजवान बाबर ओपन करता है तो साइम अयूब का किरदार कहाँ नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया अमन भाई, जिस तरीके से आपने तमीद बांधी आपके इंटरव्यू में। कल पाकिस्तान का आपको पता है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला T20 मैच होने जा रहा है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड की सरजमीन पे आपको पता 3-4 दिन से हमारे प्लेयर जो हैं वहाँ प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं। और फिर हमारे जो वाइट बॉल कोच है गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है और प्लेयर्स का जो मोरल हाई किया है। और प्लेयर से भी वो ये तवक्कात रखते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम जो है ऊंची उड़ान की तरफ गामजन होगी। जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन प्लेयर्स के साथ मिले हैं और प्लेयर्स ने उनका इस्तकबाल किया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि गैरी क्रिस्टन एक अच्छा प्लान देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे 2-3 प्लेयर्स पे ख़ास कर पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि अपने जो नाम है इन पे ना जाएं, ये नाम आपके जो थे आपने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। पाकिस्तान ने आपको इतनी इज्जत देती है कि आपकी शर्ट पे अगर आपका नाम लिखा होता है तो वो भी बहुत महंगी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि शर्ट पे जो नाम है उसे छोड़ें, जो अगर फ्लैग लगा हुआ उस पे जाएं। तो वो परफॉर्मेंस प्लेयर से लेनी है। अब ओपन का जो मसला आपने कहा है, देखिए जब से आपने रिजवान की और बाबर की जोड़ी को डिस्टर्ब किया है, मैं नहीं देखता है कि पाकिस्तान जब T20 खेलने जा रहा है कोई इस्तेहकाम या कोई इनिंग्स जो है बिल्कुल बहुत अच्छी गई हो। को उनके जाने के बाद लग रहा है कि ये कम्बिनेशन जब से आपने तोड़ा है तो बजाय ये कि हमारी टीम ऊपर जाने के टीम नीचे की तरफ आ गई। मकसद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ। और देखिए अगर रिजवान और बाबर ओपन करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा है कि साइम अयूब की जगह जो है वो ज़ाहिर यकीनन साइम अयूब की वो परफॉर्मेंस नहीं, हमने जो तवक्कुआत रखी थी साइम से, साइम उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरा। और साइम जो है हो सकता है कि पहले मैच में ड्रॉप हो जाए और उनकी जगह उस्मान खान वन डाउन आकर लेंगे। और आपको पता फ़खर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, इफ्तिखार है, आज़म खान है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि और हम वर्ल्ड कप से पहले जो विनिंग स्क्वाड बनाना चाह रहे, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे थे, वो तो आज तक हम वो नताइज हासिल नहीं कर सके। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 T20 इंग्लैंड के खिलाफ हम खेलेंगे, तो अब गैरी क्रिस्टन भी पहुंच गए। पहले तो सिर्फ ऑनलाइन ही कोचिंग हो रही थी, अब आपको प्रैक्टिकली प्लेयर्स के दरमियान रहकर उनको सिखाने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट सिखाने के लिए अब उनको मौका मिल रहा है और अब अच्छे रिजल्ट की भी हम उम्मीद रखते हैं। इकबाल साहब, क्योंकि ओपनिंग के हवाले से बात हो रही है और माजी में हम देखें तो हमने कई ओपनर से बाबर और रिजवान के ओपनिंग
पेयर को तोड़ने के बाद आजमाए, लेकिन कोई भी ओपनर हमारे लिए कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप समझे बड़ा इवेंट है। इससे कबल अगर हम बात कर लें, क्योंकि जितनी भी सीरीज़ हुई है उसमें हमने साइम को चांस दिया, फिर हसीबुल्ला को चांस दिया, दीगर 2 बैटर्स को और मजीद चांस दिया, लेकिन कोई भी सूदमंद साबित नहीं हुआ। वर्ल्ड कप करीब है, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी अब समझ लें कि तजुर्बा करना है पाकिस्तानी टीम ने, तो आप समझ लें यहीं पर आपने दोबारा बाबर और रिजवान के साथ जाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपना शहजादा मसला ये है कि ये लोग कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, और जैसे कि हमने कहा कि हमारे ये मोस्ट रिलायबल बैट्समैन है जो जिनके ऊपर जो है पूरी टीम जो है ना, बैटिंग ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर जो है वो बेसिस जो है वो रिजवान और बाबर है। अब मसला ये है कि हम ही लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, और ये बात गलत नहीं थी, ये सही थी, जिसकी वजह से हम उतने मैचेस नहीं जीत रहे थे और इतने इफेक्टिव नहीं थे। इसलिए एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आई कि हसीबुल्ला को और अपना क्या कहते हैं साइम अयूब को, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। कुछ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऐसे होते हैं कि कभी कभी जब आपके पास बहुत सारे कमज़ोर टीमें के साथ जो है आप मैच खेल रहे होते हैं तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है कि माजी में ये होता रहा है, इवन जावेद मियाँदाद जो है वनडे में ओपन कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मंसूर अख्तर को कराया गया था। तो इसमें कोई कवात नहीं है कि आपके जो मुस्तनद खिलाड़ी हैं मिडिल ऑर्डर में कभी कभी उनको भी ट्राई करते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जा रहे हैं और आपको जो है वो खिलाड़ी जो है रिजवान और बाबर को ही रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है दूसरे खिलाड़ी जो है वो अगर मुस्तनद खेल सकते हैं, जिसमें फ़खर जमान है और उस्मान खान है। उस्मान खान को ट्राई करना चाहिए क्योंकि उनको आयरलैंड के खिलाफ नहीं किया गया और मुझे भी समझ में नहीं आई क्यों नहीं किया गया, 3 मैचेस थे, तो उनको ट्राई करें। और इफ्तिकार को, जैसे कि सादिक मोहम्मद साहब ने कहा था कि अब जो है लगता है कि इफ्तिकार एक मुस्तनद और रिलायबल खिलाड़ी है, तो उसको अगर हम 1 डाउन या 2nd डाउन ट्राई करें ताकि उसको ज़्यादा जो है वो ओवर मिले और ज़्यादा बॉलें मिलें ताकि वो अच्छा स्कोर हमें करके दें। प्लस उन्होंने एक और टेक्निकल बात कही कि अगर हमारी एक आध विकेट गिर जाती है 4थे या 5वें ओवर में, तो उसके बाद आपके पास जो है 1-2 ओवर्स रह जाते हैं पावर के उसमें, तो वो जो है यूटिलाइज कर सकता है इफ्तिकार में वो क्वालिटी है, और वो 10 बॉलों पे 20 या 25 रन बना सकता है, तो उससे जो है एक मोमेंटम बन जाएगा। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए, और क्योंकि देखें हम जा रहे हैं अब एक सुपरलेटिव उसके लिए टूर्नामेंट के लिए, जो अगर हम जीतना चाहते हैं, ताकि हम जो है 2009 में जीता था, अब उसके बाद तो हमने नहीं जीता, 92 में वर्ल्ड कप ODI जीता था, उसके बाद हमने नहीं जीता, फिर हमने 2017 में जो है ICC ट्रॉफी जीती। तो हम चाहते हैं कि हम जो है अच्छे टूर्नामेंट्स जीतें जो वर्ल्ड लेवल पे चलें, अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं, वर्ल्ड लेवल पर जीते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्योंकि ICC ट्रॉफी की बात हो रही है और ICC ट्रॉफी 2022 की दोनों ही टीमें इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान कल T20 सीरीज़ का जो आगाज़ है, दोनों फाइनलिस्ट टीमें थीं 2022 में, दोनों ने फाइनल खेला था ICC की वर्ल्ड कप का। तो आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप से कबल दोनों टीमें बड़ी तैयारियों के साथ जो है इस सीरीज़ को अपनी अहमियत समझेंगी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी बाकायदा तौर पर अपने IPL जो प्लेयर्स खेल लेते हैं उन्हें मदऊ कर लिया। पाकिस्तान की जो इस वक्त 18 रुकनी स्क्वाड है वो भी समझ लें कि लगभग यही टीमें वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी करेंगी, पाकिस्तान के प्लेयर्स। तो आप समझ रहे हैं कि बड़ा मजबूत है दोनों टीमों का स्क्वाड है, एक सीरीज़ अच्छी होने वाली है। बिल्कुल। और गैरी क्रिस्टन पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ के साथ इंग्लैंड आ रही है। आपको पता उनके प्लेयर्स जो IPL खेल रहे थे उन्होंने फ़ौरन से पहले उनको कॉल करके बुला लिया और बहुत क्रिटिसाइज भी हो रहा है इंडिया में उन पे, लेकिन आपको पता है नेशनल ड्यूटी तो पहले होती है। लेकिन कल जो आपने ये सही कहा कि दोनों फाइनल की टीमें हैं, और कल जो ये बहुत तगड़ा मैच होने जा रहा है, इसको मकसद पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच है इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हो सकता है कि कोई मौसम की भी दखल अंदाजी
हो सकती है, सुना है कि कुछ चांसेस है बारिश के भी। लेकिन अगर ये मुकम्मल मैच होता है तो पाकिस्तान को भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। और जो प्लेयर, अब देखिए आप विनिंग ट्रैक पे आपको आने के लिए, और गेरी क्रिस्टन भी डग आउट में आ गया है, तो आपको इंग्लैंड से फुल टाइम जाना चाहिए, आपका ये विनिंग ट्रैक बने। और जिससे कि आपने कहा है कि वर्ल्ड कप के अभी तक वाहिद पाकिस्तान की टीम है जिसने अभी तक नाम नहीं दिया आईसीसी को, लेकिन जैसे आपने कहा कि कल तो ये ऐलान टीम होना है, है टीम का। वो ऐलान होना है, मैच के साथ ही ऐलान हो जाना। लेकिन ये कि भाई आपका पूल यही है, आप और तो कहीं से लाने से रहे, यही प्लेयर होंगे जो 3 आपने ड्रॉप करने वो रिजर्व में आ काफी जाएंगे। बातें आ रही हैं मोहम्मद हारिस के हवाले से कि हो सकता है कि उन्हें भी टीम में शामिल कर लिया जाए। हो सकता है कोई सरप्राइज पैकेज ऐसा आ जाए जो हमारे लिए मुफीद भी हो और अच्छा भी। हम ये चाह भी रहे हैं कि मोहम्मद हारिस आ जाए, क्योंकि हसन अली आपको कुछ भी नहीं करके देगा पूरी टूर्नामेंट में। तो आपने उसको रखा था कि जो बैकअप के तौर पे रखा है, तो बैकअप के तौर पे आप ऐसा बंदा रखें जो बाद में आके आपके कुछ ही काम आए। जो काम ही नहीं आए, आपने सिर्फ टूर कराना है तो एक अलग मैटर है। चलें, टूर लेकिन कराना कल अलग बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान के इकबाल दरमियान। साहब है, अगर हम देखें कोई भी इवेंट सबसे बढ़कर अगर वर्ल्ड कप की बात करें, अगर वर्ल्ड कप के लिए कोई नौजवान खिलाड़ी को मौका फराहम किया जाता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि अगर कोई भी नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाता है तो वो नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान को बहुत आला मुकाम तक लेके चला जाता है। इसकी मिसाल 92 में इंजमामुल हक की है। आप समझते हैं कि अगर मोहम्मद हारिस टीम के साथ हो जाते हैं या उस्मान खान टीम के साथ हो जाते हैं, आजम खान टीम के साथ रहते हैं 15 रुकनी स्क्वाड के साथ, तो कोई भी यंग प्लेयर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकता है। बिल्कुल, देखें उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर्स या कैप्टन के पास जो है वो इमरान खान वाली आंख होनी चाहिए और उसकी सोच होनी चाहिए। ये इमरान खान ही था जिसने बहुत सारे खिलाड़ियों को चूज़ किया। हालांकि मतलब है कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि बहुत सारे खिलाड़ियों का उन्होंने जो है इंटरनेशनल करियर भी ख़त्म किया, लेकिन ये कि इंजमाम को स्पेसिफिकली उसको लाने में इन्हीं का किरदार था। और ये है कि यही आंख चाहिए बाबर के अंदर भी और उनके सेलेक्टर्स के अंदर भी और कोच के अंदर भी, कि वो देखेंगे कि भाई कौन सा खिलाड़ी जो है हमारे पास एक मैच विनर हो सकता है। देखिए इंजमाम ज़ाहिर बात है एक ऐसे क्रूशल टाइम पे आते थे जब जावेद मियादाद और कुछ ओपनर्स अगर कुछ ना कुछ बिट्स एंड पीसेस में स्कोर कर जाते थे तो वो जो एक फिनिश वाला काम जो था वो इंजमाम करके जाता था, या वो पिंच हिटिंग भी कर लेता था। और उसके पास उस ज़माने में भी अगर हम 360 नहीं कहें तो 300 डिग्री वाले शॉट्स थे। और मतलब है कि वो उस ज़माने में जो है वो ऐसे जगहों पे स्कोर कर जाता था कि फील्डिंग टीम जो है वो सरप्राइज हो जाती थी। तो इसी तरह का हमारे पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कि हमारे पास जो है पीसीबी को एक स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि पीएसएल के बाद हमें जो है कम से कम 2 या 3 टीमें डेवलप करनी पड़ेंगी बेहतरीन खिलाड़ियों की, जिनके आपस में वो मैचेस कराएं और उन मैचेस को काउंट किया जाए, उनका जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम होता क्या है कि हर खिलाड़ी, इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता ही होता है। मैं आपको एक बात बताऊं तो रिजवान की जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उसने एक बड़ी बात ज़बरदस्त कही थी, अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपने सोचा कि मैं ऑर्डिनरी हूं तो वो आप ऑर्डिनरी आउटपुट देंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आउटपुट देंगे। यही खिलाड़ी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, यही खिलाड़ी ऑर्डिनरी भी होते हैं। तो अगर हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा तो वो परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, तो उनको मौका दिया जाए। और आपकी बात बिल्कुल सही है शहजादा कि यंगस्टर्स को ट्राई करें जिनके अंदर पोटेंशियल भी है, सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, उनके अंदर पोटेंशियल भी है। और फिर ये लोग बैठे हुए काहे के लिए हैं सेलेक्टर्स, और जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो काहे के लिए बैठे हुए हैं, उनको ये परखना चाहिए कि भाई अगर इनमें पोटेंशियल है। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास पोटेंशियल पे आए हैं, जिसमें वसीम अकरम है, वकार है, तौसीफ अहमद है, ऐसे खिलाड़ी जो है वो अपने पोटेंशियल पे आए। तो हमें पोटेंशियल जज करना चाहिए। अगर ये इनको पोटेंशियल जज नहीं करना आता तो फिर मेहरबानी करके जाके बैठ जाए, दूसरों को मौका दें, ताकि जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम सेलेक्ट की जाए। चले बेस्ट इकबाल भाई, टीम है सेलेक्ट की जाए। जावेद इकबाल साहब है और आप बात कर रहे थे इकबाल मेमन से, लेकिन आज ये बड़ी जबरदस्त वीडियो वायरल हुई है आजम खान के हवाले से, और वो डॉलर से बाकायदा तौर पर पसीना साफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आजम खान के हवाले से?
ये देखिए सोशल मीडिया तो आपको पता है, सोशल मीडिया तो छोड़ता नहीं है। अब वो देखो तो डॉलर से वो दिखा रहे कि कितनी गर्मी, कितनी मेहनत करनी पड़ी उन्हें, और डॉलर तो वो किसी के लिए था, वो पैगाम देना चाह रहे थे किसी को, वो खुद नहीं करे, किसी को पैगाम देना चाह रहे। जाहिर है जब डग में रहते एक दूसरे हंसी मजाक भी होती तो ये सारी चीजें चलती रहती है। मैं रिकॉर्ड की जैसे इकबाल भाई बात कर रहे थे, अभी पीसीबी इंटर क्लब टूर्नामेंट चल रहा है, तो कल लाहौर में जो मैच हुआ है, इकबाल भाई जरा सुनिएगा, कल के मैच में 40 ओवर्स का मैच था, 614 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर एक क्लब ने 614 रन बनाए, और उनमें से एक लड़का है मोहम्मद जागीर, उसने 313 रन की इनिंग्स के लिए, और एक मोहम्मद इरशाद है उसने 248 रन की इनिंग्स के लिए। तो पोटेंशियल तो हमारे लड़कों में है, पोटेंशियल है, विकेट का कमाल है। नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए विकेट का भी अगर कमाल होगा, 313 रन मोइन भाई, एक आप 40 ओवर्स का मैच है और आपके सामने जो पार्टनरशिप चल रही है और सामने वाला प्लेयर भी 248 रन कर रहा है, तो देखिए कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल आपने जावेद साहब ये सही कहा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में ये कमाल वेस्ट इंडीज ने करके दिखाया हमें। और वेस्ट इंडीज में जो है विवियन रिचर्ड और गॉर्डन ग्रीनिच, एक दफा इंग्लैंड के खिलाफ तकरीबन 314 या 320 रन चाहिए थे, उसमें उसने डबल सेंचुरी बनाई आखिरी टाइम पे जाके। फिर आपको शायद पता होगा कि एक डेविड होक्स होते थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी इसी वजह से जो है टेस्ट क्रिकेट में आते थे कि वो तेज खेलते थे। और इस वक्त आपको जो है स्टोक्स ने ये करके दिखाया है, जिसको हम बाजबाल बोलते हैं, और वो जो है जो अपना मैकलम है उसने भी ये करके दिखा दिया कि हम जो है टेस्ट क्रिकेट में भी इतना फास्ट खेल सकते हैं। तो जब आपने 2020 में आईपीएल में ये स्कोर्स देख लिए कि 277, तो फिर मेरा ख्याल है कि 300 जो है एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का 40 ओवर्स के मैच में मुमकिन है। और ये चीज़ें अब जो है तेजी से जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्निक भी बढ़ रही है हमारे खिलाड़ियों की। तो इकबाल भाई इसका क्रेडिट तो पीसीबी को जा रहा है ना, वो अंडर क्लब पीसीबी अंडर क्लब टूर्नामेंट जो इन्होंने स्टार्ट कराया, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और देखिए माशाल्लाह लड़के आ रहे हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। सर जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मसला क्या हो रहा है अपना जावेद साहब, कि हमारे पास जो भी नया जब पीसीबी का चेयरमैन आता है तो फिर नई किताब लिखी जाती है। हमें जो है एक जो है सिस्टम जो है डेवलप करना चाहिए, कोई भी आए तो सिस्टम चलता रहे। अब ये है कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन ये कि फिर क्या आगे जो कोई चेयरमैन आएगा वो ये चीज़ करेगा। तो हमें बैठ के, ये मौका है नकवी साहब को कि बैठ के और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं, लॉन्ग टर्म प्लान, कि भाई हमें आगे चल के किस तरह सिस्टम को चलाना है। इमरान खान आए, उन्होंने जो है कॉर्पोरेट सेक्शन को ख़त्म कर दिया, बैंकों को ख़त्म कर दिया, तो ये चीज़ें जो है ये सही नहीं है। अब ये चीज़ें अच्छी हैं जो आपने अभी जिक्र किया, नकवी साहब ने ये स्टेप्स उठाए हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो है मुस्तकिल ये चले और स्ट्रेटजिकली आपके पास प्लान्स हों कि भाई आप यहाँ से अपने नेक्स्ट 15 ईयर्स में या 20 ईयर्स में अपनी टीम को कहाँ देख रहे हैं। देखें आप एक चीज़ देखें कि ऑस्ट्रेलिया जब से क्रिकेट शुरू हुई है, ऑस्ट्रेलिया एक कामयाब तरीन टीम है। इवन वेस्ट इंडीज़ के ज़माने में ठीक है उन्होंने 5-0 भी हारा वेस्ट इंडीज से, लेकिन वो तो एक खौफनाक और ख़तरनाक टीम होती थी कि अंग्रेज़ खिलाड़ियों के जो वालदाएँ होती थी वो ये लिख देती थी कि क्या जिन्हों के आगे हमारे बच्चों को डाल दिया। तो वो तो बड़ी ख़तरनाक टीम थी वेस्ट इंडीज़ की। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंसिस्टेंट रही है। सिर्फ कैरी पैकर के ज़माने में थोड़ा सा उनके अंदर डिप आया था, उसके बाद आप देखें तो इसका मतलब ये है कि उनका सिस्टम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। सिस्टम तो हमारा भी अच्छा है। हम T20 में अगर अपनी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पे बात करें तो हम काफ़ी अच्छा खेलते रहे हैं। हमने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, हमने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, तो हमारी तो T20 में रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि देखें शहजादा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा सिस्टम अच्छा है, लेकिन हमारे सिस्टम को सिर्फ अच्छा नहीं होना, हमारे सिस्टम को बहुत अच्छा होना है, ताकि हम जो है इंग्लैंड से भी मुकाबला कर सकें, ऑस्ट्रेलिया से भी मुकाबला कर सकें, साउथ अफ्रीका से भी कर सकें, इंडिया से भी कर सकें। हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है सोचें, जिस तरह की किसी ज़माने में हमारी हॉकी की टीम होती थी कि लोग जो है उनकी तरफ देखते थे, तो हमारी टीम जो है एक रोल मॉडल होनी चाहिए दुनिया के लिए। इस वजह आपकी जो दुनिया में जो रोल मॉडल है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो आपको इस तरह, हालांकि हमारे खिलाड़ियों में पोटेंशियल है,
ये मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन ये कि उनको अपनी गेम को रेस करना पड़ेगा। और जिस तरह कटसन ने कहा है कि इट्स नॉट योर नेम, इट्स योर कंट्रीज नेम। आप अपने मुल्क को देखें, मुल्क के फ्लैग को देखें और फिर गेम खेलें। तो इस वक्त हमारे पास खिलाड़ी हैं जो उस लेवल पे खेल सकते हैं, लेकिन उनको गेम को रेस करना पड़ेगा। गेम को रेस करना है। गैरी क्रिस्टन के हवाले से और भी अगर हम बात करें तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी जो हमने देखा है कि बाकायदा जो ट्रेनिंग सेशन से जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें काफ़ी मेहनत करते हुए खिलाड़ियों पे भी नज़र आ रहे हैं वो। और क्योंकि अब गैरी क्रिस्टन मौजूद हैं और फिर बाबर भी यकीनन मीटिंग दोनों के दरमियान भी होगी, प्लान ज़रूर रखा होगा फाइनल के वर्ल्ड कप फाइनल के लिए जो प्लेयर्स का ऐलान होना है, फिर साथ साथ सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान करना है। तो ये तीन, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी, आप समझ रहे हैं कि इन तीनों के दरमियान यकीनन अब फाइनल तो तकरीबन प्लेयर्स का हो चुका होगा। आप समझिए कि इसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि अगर 18 रुकनी स्क्वाड में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। तीन, मैं अक्सर प्रोग्राम में तीन ऑलराउंडर का जिक्र करता हूँ, आमिर जमाल का, फ़हीम अशरफ का और वसीम जूनियर का। आप समझते हैं कि इन तीन में से एक का होना ज़रूरी है 15 रुकनी स्क्वाड में? बिल्कुल मोइन भाई, देखें फास्ट बॉलर आपको लाजमी ऑलराउंडर की हैसियत में टीम में चाहिए। आप देखें जब भी आपको नीचे से अगर बैटिंग करके फास्ट बॉलर देता है तो आप हारे हुए मैचेस जीत जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अब तीनों स्पिनर्स जो हैं वो ऑलराउंडर, बल्कि 3 की जगह 4 लगा लें, ऑलराउंडर्स ही हैं। तो आमिर जमाल सबसे बेहतरीन चॉइस था। हो सकता है कि उसे सेलेक्ट कर ले सिलेक्शन कमेटी, जब गैरी क्रिस्टन, वहाब रियाज और चेयरमैन पीसीबी और उनकी जो तैयार करदा कमेटी है वो सब बैठेंगे तो हो सकता है किसी मसले का हल निकाले। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुश्किल नज़र आ रहा है। ये जो लॉट आपके पास है वही लॉट रहेगी, कोई चेंजिंग खास नज़र नहीं आ रही। जैसे आपने मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन का कहा है, वो अगर आ जाते तो हमारी टीम और मजबूत हो जाएगी। बकाया यही है, इन्हीं में से आपने चेंज करना है। देखिए अभी सिस्टम की बात हो रही थी, जी। जैसे इकबाल भाई सिस्टम की, देखिए सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जो सिस्टम चला रहे हैं ना, बैठकर चला रहे हैं, जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे तो ये सिस्टम नहीं आगे बढ़ेगा। सिस्टम चलाने वाला जब तक सिंसियर नहीं आएगा, जब तक नहीं होगा। अब जो भी सिस्टम में आता है वो अपनी, सबसे पहले अपनी देखता है। ये सारी चीजें छोड़ के जो सिस्टम बना उसी को चलाएं तो आप कामयाब हो गए। अब एक दूसरे की अगर टांगे खींचते रहेंगे तो ये कभी सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। जी बाबर आजम की मिसाल ले लें, आपने बाबर आजम पे इतनी तनकीद की, इतनी तनकीद की, अब वो फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उनके मुंतजिर है। ये जैसे ही सीरीज शुरू होगी तो हो सकता है बाबर आजम जो वर्ल्ड कप में जाएगा, सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन बनाने वाला कप्तान, 82 रन की जरूरत है और सबको काटते हुए पहले नंबर पर फिर आ जाएगा T20 में सबसे ज्यादा रन करने वाला बैट्समैन। तो ये देखिए मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। चलें, रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। इकबाल साहब अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, इकबाल मेमन साहब, तो इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए आप बेहतर चॉइस है सलमान अली आगा को समझ रहे हैं या मोहम्मद हारिस? देखिए मैं आपके अब बात पे भी आता हूँ और जावेद साहब की भी बात पे आता हूँ। देखिए सिस्टम्स जो है वो दुनिया में आपने देखने हैं कि कौन से मोस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम्स हैं हर फील्ड के लिहाज से, वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जहाँ स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो। ऑस्ट्रेलिया और इवन इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन आप देखें कि शुरू से ही बहुत कम टीमें खेलती हैं और बेहतरीन खिलाड़ी जब वहाँ होते हैं। वही चीज़ वेस्ट इंडीज़ में भी होती थी। हालांकि वेस्ट इंडीज़ में अलग अलग मुल्क हैं जो आपस में खेलते हैं, लेकिन अब उनके पास क्या है कि क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। लेकिन अब फिर वेस्ट इंडीज़ जो है, क्योंकि स्पेशली ये PSL और IPL खेलते हैं तो पैसा आ गया उनके पास। वही चीज़ साउथ अफ्रीका में है। लेकिन हम शुरू से इंग्लैंड को फॉलो करते रहे हैं। शुरू से हमारे पास टीमें बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये कि वो क्वालिटी नहीं होती थी, क्वांटिटी होती थी। तो हमें पहले तो आपको वो रोल मॉडल्स को देखना होगा, वो सिस्टम्स को देखना होगा जो कामयाब तरीन है। आप देख लें, रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, शुरू से जब से कि क्रिकेट बनी है तो कौन सी टीम जो है वो टॉप पे रही है, उरूज पे। अब आ गई आपकी सलमान अली आगा की बात और वसीम जूनियर की और उसकी मोहम्मद हारिस। देखिए एक प्लान होगा, विनिंग प्लान पीटर कर्टसन का, वो उनके मुताबिक कौन सा खिलाड़ी उन्होंने जज किया होगा डेफिनेटली।
अब तो उनको एडवांटेज है ना, अब पहले तो होते ही नहीं था ये एडवांटेज, अब तो उनके पास वीडियोस भी हैं, फिर फीडबैक ले लेते हैं एनालिस्ट से, तो उनको पता चल जाता है। अच्छा देखिए, आमिर जमाल को अब मैं एक चीज़ बताऊं कि वो एक एग्रेसिव बॉलर है। अभी तक वो जो कामयाब हुए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में हुए हैं, ठीक है ना, लिमिटेड ओवर्स में वो अभी इतने कामयाब। पाकिस्तान को उसने T20 मैच एक जिताया है, ठीक है, एक को छोड़ देना, एक मैच अभी मौके कहाँ मिले हैं उसे अच्छा, आमिर जमाल को। मुसलसल अगर मौके मिलेंगे तो वो परफॉर्म करेगा ना। वही मैं ये बात कह रहा हूँ शहजादा, या तो आप उसको जो है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई करते और न्यूजीलैंड के खिलाफ करते, वो आपने किया नहीं। इसका मतलब है कि वो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान में नहीं है, सेलेक्टर्स के भी स्ट्रेटेजिक प्लान में नहीं है। आपकी बात सही है, उसको मौका दिया जाता तो वो तो आप देखें ना, मैंने अभी यही बात कही कि न्यूजीलैंड और आयरलैंड के खिलाफ हमने ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ट्राई करना था। इसका मतलब है कि हमारे प्लान में वो खिलाड़ी नहीं थे। अच्छा, वसीम जूनियर का ये है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास ऑलराउंडर जो है वो हमाद वसीम भी है, वो जो है अपना शादाब भी है, अब क्या है, और एक विकेट कीपिंग ऑलराउंडर भी है जिसमें आप बल्कि दो हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके जो प्लान्स हैं, विनिंग प्लान्स फॉर द वर्ल्ड कप, वो उसमें ये शामिल हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम देखिए, हमारी हमदर्दियां हैं आमिर के साथ, लेकिन अब ये टाइम नहीं है। या तो वो इंग्लैंड के जहाँ उसमें होता और फिर वहां पे उसको आप ट्राई करते। अगर वो ट्राई नहीं करेंगे, एक आधे मैच को छोड़ दें, ठीक है, विकेट्स उसने ज्यादा नहीं लिए, स्कोर करके दिखाया, तो आपको जो है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इस वक्त मेरे हिसाब से अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो मेरे हिसाब से वसीम जूनियर बनता है, लेकिन ये कि अगर वो उनके प्लान में है, अगर प्लान में ही नहीं है तो फिर तो जिस तरह आपने आमिर जमाल के प्लान की बात की है, तो वसीम जूनियर भी प्लान में नहीं है। अगर प्लान में होता है तो वो 18 रुकनी स्क्वाड में मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं जावेद साहब की बात से मुत्तफिक हूं कि ज्यादातर यही टीम रहेगी, क्योंकि ये प्लान में है। हो सकता है कि हमारी बात सुन ली जाए कि हसन अली को और साइम को की जगह कोई दूसरों को लेके आए, लेकिन सिंस टीम में सिर्फ जो 15 खिलाड़ी ही होंगे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन रिजर्व प्लेयर भी हमें चाहिए, 3 रिजर्व लेकिन प्लेयर एक बार में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना एक वर्ल्ड कप या कोई बड़ा इवेंट हो तो उसमें सरप्राइज लाजमी देता है। जैसे लास्ट टाइम जो है सुहेल खान को इन कर दिया था, किसी के वहमो गुमान में नहीं था सुहेल खान इन गए, तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। चले कर सकता है, बिल्कुल है। यही कह रहा था कि अगर सॉरी मैं आपको बात को कंप्लीट कर दूं कि देखें, अगर पीसीबी के प्लान, सेलेक्टर्स के प्लान और स्पेशली पीटर कर्टसन और बाबर के प्लान में वो खिलाड़ी हैं तो वो आ जाएंगे। जिस तरह पैराशूट के जरिए जो हसन अली आ गए, तो वो तो पॉसिबल है। हमारे पास सरप्राइजेस तो होते ही होते हैं। चले एक सरप्राइज और टीम के साथ मुंसलिक है, उसे कब चांस मिलेगा इब्रार अहमद को? ये इब्रार अहमद ने तो आपको पता खेलना है, उसको चांस ये इंग्लैंड की सीरीज में ही मिल जाएगा। 3 आपकी चेंजिंग पक्की हैं, आपने उस्मान खान को लाना है, अबरार को लाना है और नसीम शाह को लाना है। ये 3 चेंज होंगी, बकाया मुझे लग रहा है वही सेम ही टीम खेलेगी। देखिए वो मिस्ट्री बॉलर है, उसे संभाल के रखा हुआ है, उसको यूज़ करेंगे, तरीके से यूज़ करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला लड़का है। अगर किसी भी मैच में आप देखें, अभी इंडिया के खिलाफ हमारा पहला मैच है, पहले मैच में उसकी बॉलिंग का आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना एतमाद है, खुद एतमादी के साथ ग्राउंड में उतरता है। तो पहले मैच में आपको वो रिजल्ट लड़का देगा और इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है, जिस तरीके की उसकी बॉलिंग है, उसने हाल ही में इसका मुजाहरा भी कर पीएसएल में तो उन्होंने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है इब्रार ने। पीएसएल में मसला ये था कि सारे अपने प्लेयर खेल रहे थे और सब साथ खेलने वाले हैं, लेकिन जो उन्होंने काम था वो कर रहा था। लेकिन अगर कोई टीम जो है ना, जो ऊपर ना जा रही है, उसका प्लेयर जो है ना वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। हमारे यहाँ भी यही था। अभी देखे ये वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, ये आईपीएल ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई माहौल नहीं बन रहा वर्ल्ड कप का, और जो प्लेयर अभी तक पैसे की चमक। लेकिन इंडिया ने तो काफी पहले अपनी टीम का ऐलान कर दिया। मैं टीम के ऐलान पे नहीं जा रहा, मकसद एक होप बनती है ना कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20, और इधर आईपीएल शेड्यूल अभी जो वो भी उसके फाइनल राउंड चल रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी वहाँ, न्यूजीलैंड के प्लेयर भी वहाँ हैं। ये तो इंग्लैंड वाही टीम है, मुल्क है जिसने अपने प्लेयर्स को बुलाया है। तो कम से कम आईसीसी को ये सोचना चाहिए, जब इतना बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो कम से कम इन इवेंट को जो है वक्त से पहले खत्म करें। चलो वक्त से पहले खत्म करें, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की भी बात, क्योंकि आपने आईपीएल की कर ली, तो पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात करें। 2025 से समझ लें कि जो इवेंट होना है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें 6 टीमें हैं, लेकिन जब 2026 का इवेंट होगा तो वहां पर अब 8 टीमें होंगी। तो आप समझिए 2 टीमों के इजाफे से खिलाड़ियों में और ज्यादा फ्रेंचाइज में इजाफा होगा। बिल्कुल, फ्रेंचाइज में तो इजाफा होगा, प्लेयर्स को भी बहुत मौके मिलेंगे, जो प्लेयर रह जाते हैं जाहिर है वो भी सिलेक्ट होंगे, तो और मुकाबले का रुझान बढ़ेगा। जब 2 टीमें 6 से 8 हो जाएंगी तो मैं देख रहा हूँ आगे चल के पीएसएल जो है और मकबूल से मकबूल तर होता जाएगा। और ये बहुत खुशाइंदा और बहुत अच्छी खबर है, खासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, कि 2 फ्रेंचाइज और आएंगी तो और लड़के सिलेक्ट होंगे, टूर्नामेंट और बढ़ेगा। हमारी जितनी, आपको पता है कि सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का पाकिस्तान में ये हमारा पीएसएल। तो इंशाल्लाह ये मैं समझ रहा हूं 2 टीमें बढ़ने से ना और ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, लोगों को बहुत मौका मिलेगा, जो कम से कम आपके 10 से 14 खिलाड़ी जो हैं अच्छे जो होते हैं उनको मौके नहीं मिलते, तो 2 टीमों से डेफिनेटली वो मिल जाएंगे। फिर फॉरेनर्स भी आएंगे। और एक मज़े की बात और भी है, उसमें क्या स्ट्रेटजी है मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन जो टाइम है इसका वो ऐसा है कि आईपीएल के साथ क्लैश करेगा। तो बहुत सारे फॉरेनर्स जो खिलाड़ी हैं जो डबलिंग करते हैं, उधर भी खेल रहे होते हैं और फिर इधर आ जाते हैं, या इधर खेल के फिर उधर चले जाते हैं, वो नहीं खेल सकेंगे इस दफ़े। और फॉरेनर्स में उनको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। जाहिर बात है जो बड़ा ब्रांड होगा वो ज़्यादातर आईपीएल में जाएगा, जो थोड़ा सा कम होगा वो पीएसएल में आएगा। तो ये बहुत मज़ा आएगा और आपको नए खिलाड़ी भी, फॉरेनर भी नज़र आएंगे और लोकल भी नज़र आएंगे जो यहाँ पे खेलेंगे और अपने गेम को जो है वो एक्सप्रेस करेंगे लोगों के सामने। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। मैं तो समझ रहा था कि 2025 से ही शुरू हो जाता, लेकिन ये कि 2026 से शुरू कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इसमें हैदराबाद को भी काउंट करें। कम से कम हैदराबाद का नाम ही होगा, क्योंकि खिलाड़ी तो फिर भी कराची और लाहौर के ज़्यादातर होते हैं। तो ये है कि ये मौका मिलना चाहिए, ये मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि आप थोड़े से कल के मैच पे आ जाते हैं, जब सब कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें, क्या प्लान होना चाहिए कप्तान के लिए? क्योंकि जो कप्तान प्लान लेकर आ रहे हैं उसमें हम मुआद वसीम भी देख रहे हैं और शादाब भी देख रहे हैं 15 रुकनी स्क्वाड के वर्ल्ड कप में। और शादाब का आप समझ रहे हैं कि मौका इस सीरीज़ में ज़रूर देना चाहिए पूरा, और साथ साथ फ़खर जमान को भी पूरे मौके मिलने चाहिए ताकि वो वर्ल्ड कप से कबल फॉर्म में आ जाएँ। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर आपने उसको 11 में रखना है शादाब को, तो आपको उसको मौका तो देना होगा। जिस तरीके से आपने पीएसएल में देखा कि उसने अपनी टीम को चैंपियन बनवा दिया, देखिए अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जाके वही चीज़ें नहीं कर पाए। एक आध मैच में बैटिंग करने से कुछ नहीं, आपकी असल स्ट्रेंथ है बॉलिंग। आप बॉलिंग में वो तगड़ी जान नहीं, आप आउट नहीं करके दे रहे, आपको रन्स लग रहे हैं। आपको पता है आयरलैंड जैसी टीम ने जो है पहले मैच में ही आपसे 50 अबव रन्स ले लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ अगर आपने उसको 11 में रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको चांस देने होंगे कि उनका एतमाद भी बहाल हो और रिदम में भी वापस आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ गेरी क्रिस्टन जब बैटिंग ना, अगर गेरी क्रिस्टन को चॉइस दी गई तो गेरी क्रिस्टन, मैं नहीं देखूंगा कि वो ऐसे प्लेयर को चॉइस करेगा कि जिसका कोई फायदा ना हो। वो आपको पता है एनालिस्ट से भी बात करेगा, सारे रिकॉर्ड भी चेक करवाएगा। देखिए हम अच्छा वर्ल्ड कप खेलने जाना, हमने कोई आम टूर्नामेंट है नहीं। तो मैं ये देख रहा हूँ जिसने खेलना उसको पूरा चांस दें। उस्मान खान को चांस देना, आप उस्मान खान को भी खिलाएं और अबरार अहमद को लाजमी खिलाएं। तो इन 2-3 प्लेयर्स को तो आपने लाजमी चांस देना है। अब आपके 3-4 प्लेयर तो बाहर होने ही होने, उन्होंने तो रिजर्व में रहना है। तो आपकी जो फुल फाइनल स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की, क्योंकि कंप्लीट टीम आपके खिलाफ जो आ रही है, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को तलब कर लिया। तो कल के मैच के लिए इन लड़कों को चांस देना लाजमी है। इकबाल साहब क्या कहेंगे? और क्योंकि चांस देने की बात हो रही है तो फिर हमारे पास है फास्ट बॉलिंग स्टैंड, अगर देखें तो आमिर भी मौजूद है हमारे पास, हारिस रऊफ भी मौजूद हैं, फिर हारिस को आपने चांस नहीं दिया। फिर आपके पास है शाहिनशाह आफरीदी मौजूद हैं, नसीम शाह फॉर्म में नहीं आ रहे। तो बहुत से कप्तान के लिए थोड़ा सा प्रेशर है कि उनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और मैं जावेद साहब की बात को इंडोज करूंगा। इनकी बहुत गहरी नज़र है इस पे और मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि शुरू के जो 2 मैचेस हैं
उसमें आप कंप्लीटली जो है नए खिलाड़ियों को मतलब जिनको मौका नहीं मिला उनको जो है ट्राई करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जो है, और क्योंकि टीम भी सेलेक्ट हो चुकी होगी, तो कम से कम पहले मैच में तो आप जो है उन खिलाड़ियों को ट्राई करें जिनको जो है मौका नहीं मिला। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं हूँ कि पहला मैच जो है हेडिंगले लीड्स पे जी होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे सीम और स्विंग कंडीशंस है, और जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर्स को जो है मदद करेगी। तो खैर अगर शादाब भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि फास्ट बॉलर्स को लेके जाएं, और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आमिर को भी ट्राई करें, नसीम शाह को भी ट्राई करें, हारिस को भले आप लास्ट 3 या 2 मैचेस में करें, ताकि जो है वो बिल्कुल फुली फिट हो। और अगर वो फिटनेस प्रॉब्लम है तो फिर तो ज्यादती होगी उसके साथ भी और दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी जो रिजर्व में बैठे हुए हैं। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि आमिर को और शाहीन शाह को कल होना चाहिए, और नसीम शाह को ये होना चाहिए, और प्लस अगर जगह बनती है तो अपना आफरीदी जो है दूसरे, उनको भी ट्राई करें, तो अब्बास आफरीदी। तो मैं समझता हूँ कि बाकी अगर शादाब को खिलाना है तो डेफिनेटली उनको बिठाना पड़ेगा आपको। और जिस तरह शहजादा आपने कहा कि अमाद वसीम, तो वो भी डेफिनेट होने चाहिए। तो कल का मैच जो है ना वो क्रूशियल है कि क्योंकि टीम भी सेलेक्ट होने जा रही है। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ द टीम जो है या नाम भेजने का, वो मेरा ख्याल है 28 तारीख है वैसे। तो आपके पास गुंजाइश है, अगर आप उसको और डिले कर सकते हैं तो उसमें कोई कवाद नहीं है। हम देखिए, हम अपने स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, हमारा कंसर्न नहीं है कि इंडिया ने अगर पहले नाम भेज दिए, ये तकरीबन ममालिक ने तो ऐलान कर दिया ना। कोई मसला नहीं है। एसोसिएट कोई मेंबर्स ने मसला भेज नहीं है। देखिए, हर कंट्री का अपना सिस्टम है, हमारे पास मौका है, हम लेट हमेशा क्यों करते हैं? कोई मसला नहीं है। कोई हाँ, वो मतलब हमारी आदत है। हम इकबाल भाई, अब आदत की बात नहीं, क्योंकि हमारा अगर बिजली गैस का बिल भी हो तो हम आखिरी तारीख में ही भरते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मतलब है कि इवन जो एग्जाम का चालान है वो भी हम आखिरी उसके साथ लेट फीस के साथ भरते हैं। तो ये हमारी आदत है। लेकिन ये कि देखें, हमारे हर मुल्क के इकबाल भाई, अपने थोड़ा सी जाने- कहता कलामी, हमारा जो कॉम्बिनेशन है, मैं ये देख रहा हूँ बाबर आजम जो है नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ जाएंगे, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्पिनर तो ऑलरेडी 3 से 4 टीमें मोहम्मद मौजूद हैं। आमिर को क्या आप समझ रहे हैं कि अभी मौका फराम नहीं करना चाहिए, या 1-2 मैचेस के बाद मोहम्मद आमिर को? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि पुराना जो कॉम्बिनेशन है, आपको पता भी चल जाएगा कि आप अनफिट प्लेयर लेकर गए हैं या फिट प्लेयर लेकर गए। हारिस रऊफ को जो आपने, आपका इनका तीनों का कॉम्बिनेशन पहले बना हुआ था, इन तीनों के साथ है, स्पिनर आपके पास मौजूद है। आमिर के एक्सपीरियंस पे तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, उसको तो जब आप टीम में डालेंगे वो आपको परफॉर्म करके दे देगा। असल मसला है जो हमारी तगड़ी फास्ट बॉलर जिसकी दाग थी पूरी दुनिया में, हमको उस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और इंग्लैंड के साथ जो हमारे वर्ल्ड कप में आने वाली टीम है, उन्हें भी कम से कम ये एहसास दिलाने से कि हमारा जो तगड़ा स्पेल फास्ट बॉलिंग का था वो फिर इंशाल्लाह इस दफा वर्ल्ड कप में आ रहा है। जावेद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि मसला दो बातें हैं। या तो वो खिलाड़ी फुली फिट नहीं है, या फिर वो इनसिक्योर फील करते हैं कि इस वक्त हम ना खेलें और एक आधा मैच खेल के और हम जो है वर्ल्ड कप में चले जाएं, क्योंकि वो उनको ये डर है कि कहीं पे हमारे पास जो है इंजरी प्रॉब्लम हो जाएंगे तो फिर हम शायद सेलेक्ट ना हो। या देखें, इंजरी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि बॉलर को और कोच को ये सोचना चाहिए कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को फील्डिंग में कहाँ खड़ा करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि इनको बड़ी डाइव्स मारनी पड़ी हैं। इवन नसीम शाह को जो है प्रॉब्लम हुआ था तो एंकल में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उनको एज ए फील्डर कहाँ खड़ा करते हैं, क्योंकि ये आपका एक असेट होते हैं फास्ट बॉलर्स, और इनको ख्याल करना होता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बॉलिंग कराते हुए बहुत सारी इंजरीज होती हैं। तो कम से कम आप फील्डिंग में उनको ऐसी जगह पे खड़ा करें ताकि जो है वो उनको जो है डाइव नहीं मारनी पड़े और वो बचे रहें। हालांकि देखें, जो भी क्रिकेटर जब कोई भी मैच खेलता है तो उसको फुल पैकेज होता है उसका, लेकिन हैविंग सेड दैट इस वक्त की कॉम्पिटिटिव जो भी गेम हो रही है उसके लिहाज से आपको उनको इंजरीज से बचाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है अपना जो उनका कंपोनेंट है जो फास्ट बॉलिंग है उसी पे जो है उनको ट्राई करना है।
बिल्कुल उसी पे ट्राई करना चाहिए और कल यकीनन वो कम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए बाबर आजम को जो वर्ल्ड कप के लिए खेलनी है। वो प्लेयर्स को मौका फराहम करें इन 4 मैचों के अंदर जो बाकायदा प्लान का हिस्सा हो वर्ल्ड कप के, और उन्हीं प्लेयर्स पर इन्हिसार भी करना चाहिए बाबर आजम को। और हमारी भी दुआ है कि वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम दिखाए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जीतने में कामयाब हो। तो इसी तरह इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।